हेलो एवरीवन। इस सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे हमें वी लुकअप यूज़ करना है। बेसिक से लेके एडवांस तक हम सीखेंगे इस सीरीज के अंदर, जिसका नाम है मास्टर वी लुकअप बिगिनर्स टू एडवांस। इस सीरीज के अंदर हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमें एक वी लुकअप बेसिक लेवल से लेकर एक एडवांस लेवल तक हमें यूज़ करना है। और इसके साथ ही जितनी भी फाइल्स मैं इस सीरीज में इस प्लेलिस्ट में यूज़ करने वाला हूँ, उन सभी फाइल का डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के लिंक में नीचे डाल रहा हूँ। आप वहाँ से वो फाइल डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एवरी डे मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँगा पूरी डिटेल टॉपिक के साथ और उसकी प्रैक्टिस फाइल के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको इस सीरीज़ में मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा और इस सीरीज़ के माध्यम से आप अपना जो भी एडवांस लेवल का जो काम है, जो आप ऑफिस में करते हैं, या जो आपको एक एक्सेल सुपरस्टार बनने से जो रुक रहा है अपने आप को, आप भी अपने ऑफिस के अंदर एक ऑफिस सुपरस्टार बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मिलते हैं अगली इस वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप कैसे हमें यूज़ करना है और जो हम कह सकते हैं बेसिक्स ऑफ वी लुकअप क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन फॉर्मूला हम स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला जो सिंटेक्स होता है उसका मतलब क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो दिखने में ऐसा होता है, और उसके अंदर सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है, इसका फॉर्मूला, उसका मतलब क्या है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो अलग अलग नाम लिखे इनका मतलब क्या है। बिना इन्हें जाने और बिना इनके बारे में पता होने, जब अगर आपको इनके बारे में पता ही नहीं होगा तो उसको यूज़ कैसे करेंगे ना। तो हमें बिल्कुल पहले इनको समझना है कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद एक बार अगर उसको समझ गए इसको कैसे यूज़ करना है, फिर तो आप 1 मिनट के अंदर कोई भी फॉर्मूला कहीं पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 हम देख लेते हैं कि लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब क्या होता है? लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप किसे ढूंढ रहे हैं, आप किसे ढूंढना चाहते हैं, उसका होता है लुकअप वैल्यू। टेबल अरे, टेबल अरे का मतलब होता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं उसका सोर्स क्या है। आगे हम इसको और तो डिटेल में थोड़ा समझेंगे जब प्रैक्टिकल इसको यूज करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, जो आप आंसर लेके आना चाहते हैं वो उस टेबल के अंदर कौन से कॉलम के अंदर है। वो कॉलम कुछ भी हो सकता है, नंबर 2, 3, 4 या 5। रेंज लुकअप, रेंज लुकअप ये ऑप्शनल होता है। अगर इसको आप कुछ नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये एग्जैक्ट मैच या फॉल्स ले लेता है। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये होता है कि जो हमको आंसर चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, वरना उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है कि एग्जैक्ट नहीं चाहिए, उसके आसपास हो तो भी काम चल जाएगा। अब इसके थोड़ा सा प्रैक्टिकल दे रहे, पर इसका प्रैक्टिकल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर सपोज किए कि मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास एक स्टूडेंट की नेम है और उनके मार्क्स हैं। मुझे अब बिना उस लिस्ट के अंदर बार बार जाए, जिस स्टूडेंट का नाम यहाँ पर मैं टाइप करूँ उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाए यूजिंग वी लुकअप। तो मैं कैसे करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमें किसे ढूंढना है, हमें ढूंढना है राम कुमार को, ठीक है, कोमा। टेबल अरे, टेबल अरे मतलब ये जो राम कुमार है ये कौन कहाँ से है, ये वैल्यू कहाँ से, इसकी टेबल कौन सी है। मैं कहूँगा इसकी टेबल ये है, पूरी टेबल इसकी ये है। इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ, इन कोमा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए। राम कुमार तो हमारे पास है ही नाम, तो मेरा राम कुमार का नाम तो नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए उसके मार्क्स चाहिए। तो इसका जो मार्क्स का कॉलम है वो नंबर 2 है, उस कॉलम के अंदर, उस टेबल के अंदर उसका कॉलम नंबर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे। अब इसने पूछा ना कि ट्रू या फॉल्स, अभी के लिए आप इसमें फॉल्स ही करो। एग्जैक्ट मैच मतलब कि हमें राम कुमार के ही मार्क्स चाहिए, तो हम इसको कर देंगे फॉल्स। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स।
ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। राम कुमार स्टूडेंट का नाम तो जो है उसके मार्क्स है 90, हम चेक कर लेते हैं राम कुमार, देन 90। अब यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। सपोज कीजिए मुझे राम नहीं, मुझे चेक करने हैं प्रदीप कुमार के मार्क्स, उसके हैं 96, तो हम चेक कर लेते हैं। ये रहे प्रदीप के 96 मार्क्स। तो बिल्कुल ही बेसिक सा वीडियो अभी, इसमें हम कैसे यूज करते हैं वीलुकअप को, उसका काम क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो एडवांस जो टॉपिक्स है वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को हम कैसे यूज करते हैं वीलुकअप के अंदर। तो इन दोनों का अलग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि इन दोनों का एक अलग अलग यूज है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं एग्जैक्ट मैच। सी एग्जैक्ट मैच के अंदर हमें जो आंसर हमें प्रॉपर एग्जैक्ट फॉर्म में ही चाहिए, उस टाइम हम यूज करेंगे एग्जैक्ट मैच। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर एक स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, उनका नाम है और उनके मार्क्स हैं। अगर मैं यहाँ पर वन प्रेस करूं तो मुझे सिर्फ ये वन का ही मार्क्स दिखाए। इस केस में हम यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वन प्रेस करूं तो मुझे वन का मार्क्स नहीं दिखाए, फिर तो ये रॉन्ग डेटा हो गया ना, तो हमें ऐसा नहीं करना। तो अगर इसलिए इस केस में हम एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे। वो कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप रोल नंबर वन, हमारी जो लुकअप वैल्यू है, हमें किस कौन से रोल नंबर के मार्क्स लेके आने हैं, हमें रोल नंबर वन, तो हमारी लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी। इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 से। लुकअप या टेबल अरे, तो हमारा टेबल अरे ये है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। अब हमें जो कॉलम नंबर क्या है, कौन सी कॉलम में से मार्क्स लेके आने हैं, वो मार्क्स हमारे कॉलम नंबर 3C में है, मतलब कि 3 में 1, 2 एंड 3। 3 प्रेस कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है, एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच। अभी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी एग्जैक्ट मैच को आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, तो भी एक ही बात है। इसका मतलब यह है कि अभी सिर्फ हमें रोल नंबर वन की डिटेल्स उसके मार्क्स हमें चाहिए, तो हम इसको मैं नीचे फॉल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट बंद करता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो रोल नंबर वन के हमारे पास मार्क्स आ गए हैं। अब मुझे रोल नंबर 8 के मार्क्स देखने, तो मैं यहाँ पे 8 प्रेस करूंगा, तो देखिए 8 के मार्क्स आ जाएंगे। इसको हम चेक कर लेते हैं। रोल नंबर 8, देखिए 74। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 एंटर, तो 3 के मार्क्स लेके आएगा ये, देखिए 390। अब हम देख लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट मैच कैसे काम करता है। सी अप्रोक्सीमेट मैच हमेशा काम करता है जब हमें कहीं पे कुछ कमीशन निकालने हो या जिसके अंदर हमें कोई परसेंटेज निकालनी हो। देखते कैसे बस डेटा छोटा सा, जिसके अंदर हमारे पास सेल्स गिवन है और कमीशन पेड है। जिसकी सेल्स 0 है उसको 0 कमीशन मिलेगा, ठीक है। जिसकी सेल्स 1000 उसको 20% कमीशन मिलेगा। ऐसा करके हमने ये डेटा इकट्ठा किया है। तो अब अगर यहाँ पे मैं लिख दूं जिसकी सेल्स 1500 है, तो यहाँ पे 1500 तो हमारे पास नहीं दिया हुआ ना, तो ये अप्रोक्सीमेट मैच है। ये अप्रोक्सीमेटली अपने आप ही मैच करके वैल्यू कमीशन अपने आप ऑटोमेटिकली लेके आएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्रोक्सीमेट मैच ऐसे इन्हीं केसेस के अंदर काम आता है। तुम देखते कैसे काम करता है ये। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 से। टेबल अरे हमारी ये है, इसको मैं फ्रीज करता हूँ। हमें क्या चाहिए, हमें कमीशन पेड चाहिए। कॉलम नंबर 2 हुआ तो मैं 2 कर देता हूँ। नाउ
अब हमको चाहिए अप्रोक्सीमेट मैच, तो इसके लिए मैं 2 सिलेक्ट करता हूँ, देन ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए 1500 इसके करीब था, 1000 के बाद उसने 20% दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर कर दूं 2000 तो भी ये यहीं पे रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2800 तो 100 हो जाएगा। अगर मैं ये कर दूं 500 तो 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट मैच ऐसे काम करता है और एग्जैक्ट मैच ऐसे काम करता है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि एग्जैक्ट मैच तब काम करेगा जब हमको आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, और अप्रोक्सीमेट मैच के अंदर हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं हमारे पास होता, हमको अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया लेना होता है कि इसका कमीशन क्या होना चाहिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप मल्टीपल शीट्स में हम कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो मेरा मेन डेटा है वो मेरा एक अलग शीट के अंदर है, जिस शीट का नाम है डेटा, और मैं इन स्टूडेंट्स के नाम एक और शीट यानी इस अलग से एक शीट के ऊपर लेके आना चाहता हूँ जिसका नाम है गेट। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे वो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस जैसे मैं दिखाता हूँ, वी लुकअप हम यूज करेंगे। वी लुकअप लुकअप वैल्यू हमें किसकी हमें मार्क्स लेके आनी है, हमें राम कुमार का मार्क्स लेके आना है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको मैं F4 दबाकर फ्रीज कर दूंगा ताकि जो सेल है ये इधर उधर सरके नहीं। अब हमसे पूछ रहे हैं टेबल अरे, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, ये पूरा टेबल अरे इसका सोर्स कहाँ है, तो हम इस शीट में चल जाएंगे माउस की मदद से। देन हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम F4 दबाएंगे ताकि जो सेल्स है फ्रीज हो सके, ये इधर उधर सरके नहीं। अब हमें कौन सी कॉलम की वैल्यू लेके आनी है, हमें मार्क्स लेके आने हैं जो इस टेबल के अंदर सेकंड कॉलम में है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद हमसे पूछ रहा है ये एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें मतलब कि राम कुमार के ही मार्क्स चाहिए, तो वहाँ पे राम कुमार के मार्क्स ही लेके आएंगे। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ अप्रोक्सीमेट, सेलेक्ट किया, देन मैंने ब्रैकेट बंद किया, देन एंटर किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 राम कुमार के मार्क्स 90 हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं उसी शीट के अंदर जाके, राम कुमार 90। अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ ताकि हम चेक कर लें ताकि ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका नाम मैं ये लेके जाऊंगा यहाँ पर। तो जैसे मैंने इसका नाम यहाँ पर चेंज किया, ये देखिए यहाँ पर 64 रवि मेहता 64। इसको हम चेक कर लेते हैं, रवि मेहता 64। तो बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही तरीके से ये काम कर रहा है। तो इसको लगाना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस जहाँ पहले आप सेम शीट के ऊपर डेटा को सिलेक्ट करते थे, अब आपको वही डेटा सिलेक्ट करना है किसी और शीट के ऊपर। सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप और इफ एरर को कैसे एक साथ कंबाइन हमें यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इफ एरर का काम ये होता है कि अगर जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले को यूज करने के बाद या करते समय हमारे पास एक एरर आती है, तो वो एरर ना आए, उस एरर की जगह हमारे पास एक स्पेसिफिक एक गिवन वैल्यू आ जाए, एक टेक्स्ट आ जाए जो हमें बता सके कि जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू इसके अंदर नहीं है, वो हमें उसको मिल नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट के नेम्स हैं और उनके मार्क्स हैं। अगर मैं यहाँ पर वी लुकअप लगाता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू क्या है ये, इससे मैं F4 से फिक्स कर देता हूँ ताकि हिले नहीं, यहीं पर रहे। टेबल अरे, जो मेरा डेटा है, जो नाम है, ये इसका टेबल कौन सा है, मेरा टेबल मेरा ये है, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ F4 से इक्वल्स टू मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स कौन सी, बी कॉलम में 1 और 2 मतलब कि 2। तो यहाँ पे सिलेक्ट साइन सेलेक्ट करता हूँ
और मुझे एग्जैक्ट मतलब कि मुझे रवि मेहता के ही मार्क्स चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं इसको फोल्स करके ब्रैकेट में कर देता हूँ और एंटर। तो अभी हमारे पास हमने इसके अंदर जो नेम दिया है वो इस टेबल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका नाम हम इसके मार्क्स जो लेके इसने हमको दे दिए हैं। अगर यहाँ पर मैं कोई ऐसा नाम डाल दूं जो उस टेबल के अंदर नहीं है, तो ये मुझे एक एरर देगा कि मुझे ये डेटा उसमें नहीं मिला। जब वो देखता हूँ कैसे करना है। सपोज इसको मैं लिख देता हूँ राम। अब इसके अंदर मैंने राम लिखा है, इसके अंदर राम कुमार तो है पर राम नहीं है, तो उसने मेरे को एरर दे दी, एन एन मतलब कि नॉट अवेलेबल। तो इस एरर ये एरर ना आए इसकी जगह हमारे पास लिखा आ जाए कि नेम इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, या कुछ जो आप जो भी चाहते हो वो यहाँ पे एरर आ जाए। तो वो कैसे आएगा, उसमें कुछ नहीं करना आपको, एक सिंपल सा इफ एरर का फॉर्मूला है। जैसे ये फॉर्मूला इफ, इसको बोलते हैं इफ एरर। इफ एरर इसका मतलब है, देखिए वैल्यू, तो कहते हैं इस वैल्यू के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर जो वैल्यू है हमारे पास इफ एरर। इफ एरर को हमें कैसे यूज करना है वो देखते हैं हम। देखिए हम इफ एरर और व्हील को कंबाइन यूज कर सकें वो देख लेते हैं हम। इक्वल्स टू, देखिए इफ एरर वैल्यू हमारी ये है, इसको मैं फिक्स कर देता हूं। अगर इसके अंदर एरर है, वैल्यू इफ एरर, अगर एरर है तो हमें क्या दिखाना है, हम यहाँ पे लिखेंगे नोट इन लिस्ट। ये ध्यान रखिएगा कि जो में टेक्स्ट है हमारा वो हमेशा एक डबल कोटेशन के अंदर आएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास एन ए था तो ये नोट इन लिस्ट आ गया। अगर यहाँ पर हमने नाम सही लिखा होता तो यहाँ पर राम, इसको मैं राम कुमार कर देता हूँ तो बिल्कुल सही आएगा। तो अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं दोनों फॉर्मूलों को। इसको मैं करता हूँ F2 से रीनेम, तो यहाँ पे लिखाता हूँ इफ एरर। इफ लिख के मैं टैब प्रेस करूंगा, वैल्यू तो मेरे पास ये है ही राम की, तो मैं यहाँ पे एंड में जाके एक कोमा लगा दूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, अगर यहाँ पर एरर आ जाए तो उस एरर की जगह मुझे क्या चाहिए, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। क्या मैं उसको, जो व्यक्ति इस रिपोर्ट को देखे वो इसको एरर ना दिखाए, उसको कुछ छोड़ दे, क्योंकि एरर दिखने में अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता प्रेजेंटेशन के अंदर। तो इक्वल्स टू टेक्स्ट हमेशा इक्वल टू या डबल कोटेशन में लिखा जाता है। मैं लिख सकता हूँ कि नोट इन लिस्ट, और ये डबल कोटेशन से बंद, देन बंद। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, तो अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हमारा नाम था वो ऊपर है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई नया नाम जो उस लिस्ट के अंदर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अमित, तो अमित उसके अंदर नहीं, तो उसने हमको बोल दिया कि अमित इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो ऐसे हमें जो इफ एरर बताता है कि हमें कैसे इसको यूज करना है। अगर हम इफ एरर नहीं यूज करते, इसके लिए हमारे पास एन ए नॉट अवेलेबल का एरर आ जाएगा। वो एरर ना आए इसलिए हम इफ एरर का यूज करते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप को नेमिंग रेंज कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली नेमिंग रेंज का यहाँ पर मतलब क्या, उसका यूज क्या है, सबसे पहले हम उसके लिए बात कर लेते हैं। जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं, जैसे मैं आपको लगा देता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 से। अब जो हमारा टेबल अरे है उसको हमें बार बार जाकर ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है। F4 में इसको फ्रीज कर देता हूँ और मैं, हमें मार्क्स चाहिए तो नंबर 2 देन कोमा देन
एग्जैक्ट मैच। तो ये हमारे पास आंसर तो आ गया 64, जो बिल्कुल सही भी है। स्टूडेंट्स का नाम 64 है, तो इसके मार्क्स 64 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसमें दिक्कत ये है कि हमें बार बार जाकर जो हमारी नेमिंग रेंज है, जो हम वी लुकअप में यूज करते हैं टेबल अरे, जो हमारी जो टेबल अरे, इसको हमें बार बार जाके सिलेक्ट करना पड़ता है। इसे हम सिलेक्ट ना करके डायरेक्टली यहाँ पर कोई नाम लिख दे जिससे कि वो अपने आप सिलेक्ट हो जाए, तो उससे हमारा जो काम और भी इजी और उससे आसान हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और जो मेरा डेटा है, जो मेरा टेबल अरे है, जो मैं इस फॉर्मूला में यूज करूंगा, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया ऐसे। देन आप यहाँ पर जाएंगे नेम बॉक्स के अंदर, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो करता हूँ मैं, इसको मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ। मैं इसको नाम देता हूँ डेटा। देन मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इस टेबल का नाम डेटा है। जब भी मैं यहाँ पर टेबल अरे के अंदर डेटा लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेगा। हम देख लेते हैं कैसे। इक्वल्स टू लुकअप वैल्यू हमारी ये है। अब टेबल अरे में हमें इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है बार बार, हमें सिर्फ यहाँ पर जो हमने इसको नाम दिया वो नाम ले लेते हैं हम डेटा। तो देख सकते हो डेटा नाम से अपने आप यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बन चुकी है। इसको मैं टैब करके सिलेक्ट करता हूँ, तो अब देखिए किसने अपने आप ही इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया। इक्वल्स टू नंबर 2 हमें मार्क्स चाहिए इसलिए, और एग्जैक्ट मैच, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। इससे हमें मदद होती है कि हमें बार बार इस रेंज पर जाकर इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी तो जो हमारी रेंज है ये एक ही शीट के ऊपर है। कल को हो सकता है कि जो हमारी टेबल है ये किसी और शीट के ऊपर हो, तो हमें बार बार उस शीट के ऊपर जाना ना पड़े। इसलिए हम उस शीट के अंदर जाकर उस टेबल को एक नेमिंग रेंज दे देते हैं, और बाद में उस रेंज का नाम टेबल में हम लिख के को सीधा यूज कर लेते हैं। तो ऐसे हम वी लुकअप प्लस नेमिंग रेंज यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप के साथ हम जो डेटा वैलिडेशन है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो हमें यूज क्या है डेटा वैलिडेशन का वी लुकअप में, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमें डेटा वैलिडेशन क्यों लगाना चाहिए, क्यों इसको यूज करना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कि मेरे पास एक नेम है, मैं इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और उसको यहाँ पे सिंपली एक वी लुकअप का फॉर्मूला लगा देता हूँ। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको मैं फ्रीज करके कर देता हूँ। हमारा जो टेबल सोर्स है, टेबल अरे है, वो ये है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। कॉलम नंबर हमको रोल नंबर हमको मार्क्स चाहिए बच्चों की, तो मैं यहाँ पे नंबर 2 कर देता हूँ। देन एग्जैक्ट मैच, हमारे पास ये मार्क्स आ चुके हैं। पर इसमें दिक्कत ये है कि हमको हर बार स्टूडेंट का नाम टाइप करना पड़ता है। अगर हमें ये टाइप ना करना हो और हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ जाए नीचे, इसमें हम नाम सेलेक्ट कर सकें सभी स्टूडेंट्स का, तो हमारे ज़्यादा इजी हो सकता है, ज़्यादा बेटर हो सकता है। वो हम कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। मैं जाऊँगा डेटा टाइप के अंदर, यहाँ पर मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन, देन डेटा वैलिडेशन। इसके अंदर मैं यहाँ पे जो अलाउ में एनी वैल्यू, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, देन लिस्ट सेलेक्ट करूँगा। देन मैं जाऊँगा सोर्स के अंदर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी मुझे वैल्यू इस यहाँ पर चाहिए, जिसकी मैं लिस्ट आनी चाहिए उसको सिलेक्ट कर लूँगा पूरा। मैं इसको सिलेक्ट करने जाता हूँ पूरा, देन मैं ओके कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नीचे एरो आ गई है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा, इसमें बहुत सारे नाम हैं। अब मैं जिसका भी नाम सेलेक्ट करूँगा उसका डायरेक्टली मेरे को ये मार्क्स दे देगा। तो इससे अब हमको बार बारी नेम लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। तो इसकी मदद से आप वी लुकअप और डेटा वैलिडेशन को दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप और ट्रिम फंक्शन को हम कैसे एक साथ यूज कर सकते हैं।
और उनका एडवांटेजेस क्या है इन दोनों को एक साथ यूज करने का। तो मेरे पास एक ये छोटा सा टेबल है जिसके अंदर बस स्टूडेंट नेम है और उनके मार्क्स हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल वी लुकअप लगाऊं, जो कि मुझे लगता है कि अब तक आप सभी को वी लुकअप लगाना सिंपल बेसिक आपको आ ही गया होगा। तो वी लुकअप हमें लगाना कैसे है वो हम देख लेते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, हमारा लुकअप वैल्यू ये है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने फ्रीज कर दिया F4 से, देन कोमा टेबल अरे में मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, देन F4 से फ्रीज कर देता हूं, देन फिर से कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें क्या चाहिए, हमें मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स हमारी सेकंड नंबर पे, कॉलम बी में 1 पे स्टूडेंट्स का नेम है, सेकंड पर मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 और मुझे एग्जैक्ट मैच ही चाहिए तो मैं इसको एग्जैक्ट मैच करूंगा, देन ब्रैकेट बंद। अभी आप देखना, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक एरर आ गया। ये एरर है एन एरर, मतलब कि नॉट अवेलेबल। पर हमारे डेटा के अंदर तो है ये देखिए प्रदीप कुमार, पर ये शो क्यों नहीं कर रहा? ये शो इसलिए नहीं कर रहा, इसका रीजन ये है कि कभी कभी जब हम कुछ भी चीज टाइप करते हैं, हम कोई नेम टाइप करते हैं, हमें कोई स्पेलिंग टाइप करनी, हमें जो भी हमको डेटा हमारा चाहिए, उसमें बाय मिस्टेक मैनुअली हम डबल स्पेस हम एंटर कर देते हैं। तो इसको अगर मैं इसको F2 करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके एक स्पेस बाकी है, और अगर इसको मैं ये बंद कर दूं स्पेस को, देन एंटर करूं तो बिल्कुल सही काम कर रहा है ये। पर अब हमें पता कैसे लगेगा? हम एक एक सेल के ऊपर जाकर चेक नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिम का फॉर्मूला है, ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? ट्रिम फंक्शन ये करता है कि वो किसी भी टेक्स्ट के अंदर एक से अगर स्पेस होगा तो उसे वो रिमूव कर देता है और सिर्फ सिंगल स्पेस ही रखता है। ये काम होता है ट्रिम का। और ट्रिम को यूज कैसे करना है? अब आपको वी लुकअप के साथ कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर आपको लिखना है ट्रिम। जहाँ पे आपकी लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू को लिख दीजिए ट्रिम, TRIM ट्रिम, और इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। बस आपको इतना ही करना है, देन एंटर प्रेस कीजिए। अब इसके अंदर मैं कितने मर्जी स्पेस लगा दूं कि बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि ट्रिम फंक्शन ऑटोमेटिकली ही इसको अपने आप एक सिंगल स्पेस तक लेके आ रहा है। ये काम है ट्रिम फंक्शन का। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस एक्सेल की फाइल जो हमने इस वीडियो के अंदर यूज की है, वो आपको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं डाल दूंगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप को हम कॉलम और कॉलम्स फंक्शन सब कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास ऐसे ही एक छोटी सी टेबल हो जिसके अंदर हमारे पास सीरियल नंबर है और नेम है, अगर मैं यहाँ पे सिंपली वी लुकअप लगाता हूँ, जो आप सबको अब तक लगाना आ गया होगा, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ वी लुकअप और मैं इसको फ्रीज कर देता कि हिला ना F4 से, देन कोमा लुकअप, अरे हमारी ये टेबल है, इसको मैं फ्रीज करता हूँ F4 से। हमको फर्स्ट नेम चाहिए तो मैंने यहाँ पर नंबर 2 और एग्जैक्ट मैच करके इसको बंद कर देता हूँ। अब हमारे पास नेम आ चुका है, पर इसके अंदर दिक्कत ये है कि अभी तो मेरे पास ये एक ही नेम है, फर्स्ट नेम है। अगर यहाँ पर बहुत सारी कॉलम्स होंगी तो मुझे हर बार जाके जो ये नंबर 2 में लिखता हूँ इसे मुझे नंबर 3, 4, 5 और 6 मैनुअली करना पड़ेगा। ये मैनुअली ना करके ये ऑटोमेटिक हो जाए तो ज़्यादा हमारे लिए इजी और हेल्पफुल होगा। वो कैसे करना है आइए हम वो देख लेते हैं। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर मेरे पास अब एक टेबल है, उसके अंदर सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स के नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सब्जेक्ट वाइज उनके नंबर, देन टोटल नंबर।
अब मुझे यहाँ पर ये चाहिए कि अगर मैं किसी बच्चे का सीरियल नंबर टाइप करूँ तो उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसकी जो पूरी डिटेल सामने मेरे पास आ जाए। तो मैं ट्राई करते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू हमारी 1 है, इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ, कोमा टेबल अरे हमारा सीरियल नंबर है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन F4 से इसको फ्रीज कर देता हूँ। अब हमको यहाँ पर फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम का है 1 और 2 तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, अप्रोक्सीमेट मैच। देन तो हमारे पास नाम तो आ गया, पर अगर मेरे को अब सेकंड नेम में जाना है, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको मैं कर लो, को यहाँ पे भी रवि आ रहा है पर हमें रवि नहीं चाहिए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मैन्युअली जाकर इसको 3 करना पड़ता है। तो ये काम तो कर रहा है पर ये मैनुअली काम है, तो हमको हर बार जाके मैनुअल करना पड़ रहा है। ये मैनुअल ना करके अगर मुझे ये काम ऑटोमेशन से कुछ ऑटोमेटिक हो जाए तो हमारा काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। वो हमें कैसे करना है, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। उसके लिए क्या करना है, जितने आपके पास आपको जो कौन सा चीज, जैसे मेरे पास कॉलम्स हैं तो इन सब के ऊपर मैं नंबर लिख दूंगा 2, जैसे यहाँ पे ये 2 में तो 2 लिख दूंगा, ये 3 है तो 3 लिख दूंगा यहाँ पर मैं 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। ये नंबर लिखने के बाद मैं अपने फॉर्मूले वापस आऊंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली बस मुझे अपना जो मैं ये वीलुकअप का फॉर्मूला है हमारा, इसको वापस लगाता हूँ मैं। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, प्लीज टेबल अरे मेरी पूरी, इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ ताकि कहीं सरके ना हिले नहीं। अब मेरे से कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा देन एग्जैक्ट मैच। आंसर तो हमारा सेम आ रहा है, पर आप कहोगे कि इसमें फर्क ही क्या है, जो हमारा पहले भी सेम तो अभी भी सेम है। अब इसमें ये है कि जैसे मैं इसको फॉर्मूले को इस तरफ कॉपी करूंगा तो मुझे मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। देखिए इसने अपने आप ही 3 यहाँ से ले लिया तो कॉलम 3 डेटा ले लेगा, ये 4 तो 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8 और 9 से 9। अब हम देखते हैं कि वी लुकअप को कॉलम फंक्शन का हम कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा है कि इसको हम सिंपली कॉलम नंबर लिख के हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब अगर हमको कॉलम नंबर भी नहीं लिखना, हमको सिंपल इसका यूज करना है कॉलम फंक्शन के साथ, तो कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम फंक्शन का मतलब क्या होता है। जो कॉलम फंक्शन होता है वो हमको बताता है कि कॉलम का नंबर कौन सा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी भी एक सेल को जो कॉलम ए के अंदर आती है और मैं इसको ब्रैकेट बंद करता हूँ, तो ये हमको बताएगा कि ये कॉलम नंबर 1 है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँ ए की जगह B17, तो ये बताता है कि जो बी कॉलम है वो कॉलम नंबर 2 है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं इसको क्या करना चाहता हूँ कि अगर हम ये कॉलम का फंक्शन कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह यूज कर लें तो हमको कॉलम नंबर दे देगा जो हमको 2 ही चाहिए। देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं कॉलम फंक्शन वीलुकअप के साथ। इक्वल्स टू लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको मैं F4 से फिनिश कर देता हूँ। देन जो हमारा टेबल अरे है उसको सिलेक्ट कर लिया है पूरा, उसको मैं F4 से फ्रीज करता हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हमको यूज करना है कॉलम फंक्शन। और सिंपली अगर हमको ये चाहिए हमारे टेबल के अंदर हमको सेकंड नंबर वाला मतलब कि फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं सेकंड कॉलम है उसमें कहीं पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं एग्जांपल के लिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया B11, इसको मैंने बंद किया, इक्वल्स टू एग्जैक्ट मैच और उसको मैंने बंद किया, देन एंटर प्रेस करते। आंसर तुम्हारा सेम है, पर अगर मैं इसको अब ड्रैग कर दूं
दूसरी तरफ मैं पूरा ये फॉर्मूला यहाँ तक मैं पेस्ट कर दूं तो ये ऑटोमेटिक काम करेगा। इसने अपने आप जो कॉलम नंबर 2 थी उसको उसने 3 कर दिया, देखिए यहाँ पर C3 हो गया, यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली 4 कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 कर दिया। तो इसकी वजह से हम बिल्कुल आसानी तरीके से डायनेमिकली जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर उसको हम लेके आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वी लुकअप को कॉलम्स फंक्शन का कैसे यूज करते हैं। तो ये दो फंक्शंस हैं, कॉलम अभी हमने देखा, दूसरा है कॉलम्स। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है दूसरे फंक्शन के बजाय। कॉलम्स फंक्शन हमें बताता है कि जो हमने एक रेंज दी है उस रेंज के अंदर कितने कॉलम्स हैं, समझिए आप। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ। इक्वल्स टू कॉलम्स, अगर मैंने यहाँ पर ये दो सेल सेलेक्ट किए और उसको ब्रैकेट बंद कर दिया तो ये बताएगा हमें 2, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 सेल सेलेक्ट किए हैं, पर ये जो 2 सेल हैं ये अलग अलग कॉलम्स हैं। ये कॉलम ए से है, ये कॉलम बी से, मतलब कि 2 हो गई, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इसको हमें यूज कैसे करना है, इसको हमें यूज कैसे करना है वी लुकअप के साथ, को देखते हैं। इक्वल्स टू लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ F4 से, देन हमारी जो टेबल इसको मैं सिलेक्ट करके F4 से फ्रीज, देन तो हमको यूज करना है कॉलम्स। कॉलम्स तरीका वही रहेगा, मैं बी कॉलम में जाके यहाँ पर 2 सेल ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पर अब मुझे जो फर्स्ट वाला सेल होगा ना ये, इसको मैं F4 से फ्रीज करता कि सरके नहीं, ताकि जब ये यहाँ पर जाए तो आगे नंबर बढ़ता रहे। जब आप इसको मैं लगा कर पूरे कंप्लीट कर लूंगा तो आपको समझ में आएगा इसका यूज क्या है। इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, फॉल्स, देन आंसर तो भी सेम आ रहे हैं, लेकिन अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ उस फॉर्मूले को यहाँ पर मैं, तो देखिए बिल्कुल आंसर आया है। अब हम देखते हैं इसने किया क्या है। जो हमारा ये, अभी देखिए हमारा जो था ना ये B11 से C11, मतलब कि दो कॉलम थी और हमको 2 नंबर ही चाहिए। वो हम जाएंगे इसके अंदर B11 से D11, मतलब कि 2 से लेके कॉलम नंबर B C D, मतलब कि 3, यहाँ पे इस पे क्या आ गया 3, तो इसको 3 नंबर चाहिए, जिसको नंबर जिसने मांगा हमने इसको वो नंबर दे दिया। इससे ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो मैंने आपको अभी तक 3 तरीके बता दिए हैं कॉलम इंडेक्स नंबर को यूज करने के लिए। एक मैनुअल नंबर, जो है मैनुअल अप्रोच हमारी, उसकी तरफ नंबर मैनुअली लिखेंगे। जो दूसरा है हमारा वो है वी लुकअप विद कॉलम फंक्शन, उसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम। जो हमारा तीसरा फंक्शन है वी लुकअप विद कॉलम्स, उसके अंदर हम एक रेंज देंगे उसको, और उस रेंज में से जो पहले वाला सेल हो उसको F4 से फ्रीज कर देंगे ताकि वो हिले नहीं, सरके नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको जो हल्का हल्का जो डाउट था वो अभी क्लियर हो रहा है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और भी डाउट ये क्लियर हो जाएगा। ये जो एक्सेल की फाइल है, मैंने अपने यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप के साथ हम मैच फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली मैच फंक्शन हम वी लुकअप के अंदर यूज करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो मैच फंक्शन है उसका काम क्या होता है। मैच फंक्शन हमें एक पोजीशन बताता है कि जो एक नाम है एक लिस्ट के अंदर, वो उसकी पोजीशन नंबर क्या है, वो कौन से नंबर पे आता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक लिस्ट है नाम की जिसके अंदर नेम्स है, और मेरे पास एक ये नाम है रवि। तो मुझे पता करना है कि जो रवि नाम है वो उस लिस्ट के अंदर कौन सी पोजीशन के अंदर आता है, उसका नंबर क्या है, क्या नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे या 4 पे है। अभी तो ये लिस्ट छोटी सी है तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि नंबर 1 पे है,
पर अगर ये लिस्ट बहुत बड़ी हो, जिसमें हजारों के अंदर नाम हो, तो ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस टाइम हमें यूज पड़ती है मैच फंक्शन की। तो मैच फंक्शन काम कैसे करता है पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, मैच और वीलुकअप फंक्शन को। तो इक्वल्स टू मैं मैच लिखता हूँ। तो पहले ही हमसे जैसे वीलुकअप में होता है लुकअप वैल्यू, हमें किसे ढूंढना है, हमें रवि को ढूंढना है। मैं इसको F4 से फ्रीज भी करता हूँ। एक और टिप छोटी सी, जब भी आप लुकअप फंक्शन ऐसे फंक्शन यूज करें तो आप हमेशा फ्रीज करिए उसको, ताकि आपके फॉर्मूले में अच्छा रहता है। फ्रीज करने से अच्छा रहता है। वापिस फॉर्मूले की तरफ, लुकअप वैल्यू हमारी थी, हमने रवि को सिलेक्ट किया। लुकअप अरे जो मैं ये रवि है ये कहाँ मिलेगा, मैं इस लिस्ट में मिलेगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन F4 से फ्रीज कर दिया। देन ये हम समझ रहे मैच टाइप, ये ऑप्शनल होता है। जब भी किसी फॉर्मूले के अंदर हमें जब ऐसे ब्रैकेट्स लगी हो, मतलब कि वो ऑप्शनल है, अगर उसको हम लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको हमेशा एग्जैक्ट मैच लेता है। तो मैं लिखता हूँ एग्जैक्ट मैच, या फिर आप जीरो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर जीरो लिख देता हूँ और इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करता हूँ। अब इसलिए मैं बता दिया है कि जो रवि की जो पोजीशन है इस लिस्ट के अंदर वो नंबर 1 पर है। अब मैं यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ राम। तो इसमें कहा कि जो राम की पोजीशन है वो नंबर 3, इसमें चेक कर लेते हैं 1 2 3, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। जो इसने हमको 3 नंबर जैसे दिया है, एक नंबर, यही नंबर हमें कहाँ चाहिए होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। मैच को हम कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह यूज करेंगे उसके अंदर, ताकि हमें मैनुअली ना करके ऑटोमेटिक नंबर हमारे पास आ जाए। अब वो काम करेगा कैसे, इसके लिए हम एग्जांपल आप देखते हैं जो हम हमेशा यूज कर रहे हैं। मेरे पास एक छोटा सा टेबल है जिसके अंदर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनके सब्जेक्ट के मार्क्स, टोटल मार्क्स हैं। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लगाता हूँ वी लुकअप इक्वल्स टू लुकअप वैल्यू हमारी 1 है, इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ 4 से। देन टेबल अरे, टेबल अरे में मैं पूरी ये इसको सिलेक्ट लेता हूँ, टेबल को F4 से फ्रीज। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हमसे एक नंबर पूछ रहा है कि आप किसे करना चाहेंगे, किसे करना चाहेंगे, ये क्या चाहिए आपको, हमको यहाँ पर नंबर 2 चाहिए। तो बजाय हम नंबर 2 के हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैच फंक्शन, MA मैच करके हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है, फर्स्ट नेम है, ठीक है, कोमा, जो ये हमारी वैल्यू है ये हमको मिलेगी कहाँ से, इस पूरी ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको F4 से फ्रीज करता हूँ मैं, देन कोमा, देन मैच टाइप में हम एग्जैक्ट मैच यानी मैं जरूर लिखता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, देन कोमा, देन फिर से एग्जैक्ट मैच, देन ब्रैकेट बंद, देन एंटर। अब आप देखेंगे कि जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर इसको मैं चेंज भी कर दूं तो जैसा आपने देखा कि हमें जो नंबर है यहाँ पर ये ऑटोमेटिक, इसको ऑटोमेटिक ये इसको 2 ले रहे हैं। तो अभी हमने एग्जांपल 1 देखा है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि वी लुकअप प्लस मैच को हम कैसे यूज करते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, एक छोटा सा एक टाइम टेबल है कि स्कूल का, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं मंडे से लेकर संडे तक, और यहाँ पे हमारे पास टाइम लिखा हुआ है। हमें ये पता करना है कि वीलुकअप और मैच के थ्रू कि कौन से दिन कितने बजे कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका डेटा ऐसा हो जिसके अंदर हमारे पास ये भी रिक्वायरमेंट हो और ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो फॉर्मूले के अंदर, तो इसको हम 2D लुकअप बोलते हैं, इसको हम 2D लुकअप बोलते हैं। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। वी लुकअप, हमारी लुकअप जो हमारी जो लुकअप वैल्यू क्या है कि हमारा डे,
इसको मैं F4 से फ्रीज करूँगा। देन अब ये जो टेबल अरे है हमारा वो कहाँ पर है, ये रहा पूरा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। देन F4 से मैं ये फ्रीज करूँ ताकि ये हिले नहीं, सरके नहीं। तो हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम यूज करेंगे यहाँ पर मैच, बजाय मैनुअल लिखने के लिए 2 3 4 कॉलम नंबर, हम मैच का यूज करेंगे। मैच में हम जो हमारी लुकअप वैल्यू क्या है कि 10, इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ और कोमा। हमारा जो ये 10 है ये हमको मिलेगा कहाँ से, ये हमको यहाँ से मिलेगा पूरी लाइन। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन F4 से फ्रीज कोमा। अब हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के मैच हैं, लेस देन, एग्जैक्ट एंड ग्रेटर देन। तो हमें अभी एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, तो उसके लिए मैं 0 प्रेस कर देता हूँ और ये ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। एक कोमा और कौन सा मैच, ये वी लुकअप का मैच पूछ रहा है हमसे, एग्जैक्ट मैच। तो इसको मैं यहाँ पर फोर्स करके ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो अभी इसमें हमको क्या है कि थर्सडे को 10 बजे सुबह एसएसटी का पीरियड है, इसको हम चेक कर लेते हैं। थर्सडे 10 बजे और एसएसटी का पीरियड है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 9 बजे किसका है। तो क्या 9 बजे भी एसएसटी का पीरियड ही है हमारा। मैं इसको चेंज करता हूँ, अब डे चेंज कर देता हूँ, मैं भी कर देता हूँ फ्राइडे। तो फ्राइडे को सुबह 9 बजे हमारा मैच का पीरियड है। इसको मैं बढ़ाकर कर देता हूँ 11:30 बजे, इसका है, वो भी मैच का ही है। इसको मैं कर अब कर देता हूँ ट्यूसडे। तो देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है फॉर्मूला। तो एक बार बस आपको ये लगाने की और सीखने की जरूरत है कि आपको कैसे यूज करना है इस फॉर्मूला। इस केस स्टडी में इस जो ऐसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम 2D लुकअप बोलते हैं। एक और हम छोटा सा एग्जांपल करते हैं, वो है ये। मेरे पास एक छोटी सी टेबल है, मैं यहाँ पर, मेरे पास एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर मेरे पास पिज्जा के नाम है और उनका साइज है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कि जैसे ही मैं कोई पिज्जा का यहाँ पर नाम लिखूं और उसका साइज लिखूं तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाए, ऐसा ये चाहिए मुझे। तो उसके लिए कुछ नहीं, हम सिंपल वी लुकअप प्लस मैच का यूज करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये चीज पिज्जा, इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ। देन ये हमारा लुकअप टेबल अरे, टेबल हमारी ये है, इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर हम लगाएंगे मैच। मैच में हमको क्या चाहिए, मीडियम। हम मीडियम सेलेक्ट करना, कौन सा साइज क्या है इसका, वो मीडियम को सिलेक्ट करके मैं F4 से फ्रीज करता हूँ। बंद। अब ये मेरे को कहाँ मिलेगा इसका लुकअप एरे, ये मेरे को ऊपर यहाँ मिलेगा, इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ। देन एग्जैक्ट मैच हमको 0 चाहिए। रेंज लुकअप मतलब कि अब हमसे जो वी लुकअप का जो मैच है वो पूछ रहा है कि कौन सा हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं इसको करता हूँ फॉल्स नीचे, देन बंद, देन एंटर। ये हमको कह रहा है कि चीज फ्रेश जिसका साइज मीडियम है उसका प्राइस 370 है, हम चेक कर लेते हैं। चीज फ्रेश मीडियम है साइज और 370 बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्मॉल, तो इसका प्राइस 290, ये बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ, कॉपी से यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। तो देखिए इसका मगरेटा का साइज भी 60 और उसको मैं कर देता हूँ लार्ज। तो बिल्कुल सही काम कर रहा है फॉर्मूला। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम वी लुकअप प्लस मैच को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और आपको मैं फिर से बता दूं, जो मैच में बताता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर
आइटम की उस लिस्ट के अंदर क्या पोजीशन है, उसका हमको पोजीशन नंबर देता है। और जो फाइल मैंने इस वीडियो के अंदर यूज की है, एक्सेल की फाइल, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो फाइल वहां से डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप और टेबल को हम कैसे एक साथ यूज कर सकते हैं और जो हमारा डेटा है उसको हम डायनेमिकली ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। उससे अब होगा ये कि आपको हर बार जाकर जो हम एक टेबल अरे या टेबल रेंज हम सिलेक्ट करते हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ही फॉर्मूला उसको अपने आप ले लेगा। तो इसका मतलब क्या है, और आप अगर आप अभी तक नहीं समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या आपको मैं क्या बता रहा हूँ, तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल दे लेते हैं। मेरे पास एक टेबल है छोटी सी, जिसके अंदर स्टूडेंट के नेम है और उनके मार्क्स हैं। अभी तो यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो बहुत मार्क्स और जो नेम है वो बहुत कम है। हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर या आपका जो डेटाबेस हो वो बहुत बड़ा हो, जिसके अंदर की जो नेम्स या डेटा वो कैसा मर्जी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हो और आपको हर बार वो डेटा अपडेट करना होगा। तो आप डेली उसको रेंज सेलेक्ट चेंज करते हो रेंज को बार बार, तो वो एक बहुत ही एक मैनुअल प्रोसेस हो जाता है। वो ना करके अपने आप ये रेंज सेलेक्ट कर ले। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे मेरे को जो स्टूडेंट है इसके मार्क्स लेके आनी है, तो मैं इक्वल्स टू वी लुकअप लगाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको वी लुकअप लगाना तो आ ही गया होगा। मैंने नेम सेलेक्ट करा, F4 से फ्रीज करा, देन कोमा, टेबल अरे। अब मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि इसको मैं फिक्स कर दिया कि इसी बाउंड्री के अंदर। F4 से फ्रीज किया, देन कॉलम, हमको मार्क्स चाहिए, मार्क्स नंबर 2 के ऊपर है, 2, देन एंटर। अब हमारे पास ये 64 तो आ गया, पर सपोज कल या आने वाले फ्यूचर के अंदर ये जो नेम्स हैं ये अगर चेंज होते हैं या नेम्स बढ़ जाते हैं। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर एक और नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये नाम मैंने लिख दिया और इसके मार्क्स हैं 85। अगर मैं यहाँ पर अब मोहन लिखूंगा तो वो एन देगा। अब एन क्यों देगा? क्योंकि जो उसकी रेंज है वो सिर्फ नंबर 9 तक ही है। वो अब अगर आपको ये 10 करना है तो आपको ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 10 करना होगा, देखो आ जाएगा। पर अब हर बार हम थोड़ा इसको चेंज करेंगे, तो इसका सबसे बेस्ट जो एक हम कह सकते हैं सोल्यूशन वो ये है कि जो हमारी जो ये छोटी सी टेबल है इसको टेबल बना दें। और आपको लग रहा है सर टेबल तो पहले से बनी, इसको टेबल क्या बनाए? ये हमारी नजर में एक टेबल है, पर एक्सेल इसको टेबल नहीं मानता। इसको टेबल कैसे बनाएं आप? इसको टेबल बनाने की शॉर्टकट है कंट्रोल टी। मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूं तो मेरे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें लिखता है क्रिएट टेबल। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए टेबल बन गया है। अब देखना ना इसके ऊपर अलग अलग से यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया। जैसे ही मैं इस टेबल से बाहर होऊंगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे कोड आ गया टेबल डिजाइन। मैं इस टेबल को नाम भी दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखना टेबल नेम, तो इसको मैं लिख देता हूँ डेटा बेस। मैंने इसको एक नाम दे दिया। अब इस टेबल का नाम क्या है? डेटा बेस। मैं इस टेबल को इसका जो कलर है इसको चेंज भी कर सकता हूँ टेबल डिजाइन में जाकर। यहाँ पर ये देखिए इसका अब चेंज हो रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे वो उसको आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपके डाटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए फॉर्मूला तो हमारा वही है जो पहले था, कुछ नहीं करना है हमको बस। अब मैं अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई इसमें नया नेम एक ऐड करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर अपडेट हो जाएगा, आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है हर बारी। जैसे मैं यहाँ पर एक नेम अब टाइप कर देता हूँ, नया लिखा मैंने, देन उसके मैंने मार्क्स लिख दिए। अब मैं यहाँ पर अगर ये नेम सिलेक्ट और टाइप करता हूँ तो देखिए उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली आ चुके हैं और इसकी जो रेंज है वो अपने आप B11 हो, जो पहले B10 थी वो B11 हो चुकी है।
तो टेबल यूज करने से फायदा ये होता है कि जो आपका डेटा जो आपकी टेबल अरे होती है वो डायनेमिक हो जाती है, आपको हर बार सेलेक्ट नहीं करना होगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो के अंदर जो मैंने एक्सेल की फाइल यूज की है उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप प्लस इफ का यूज करके हम कैसे जो हमारा जो टेबल है वो हम मल्टीपल टेबल से हम डेटा फैच कर सकते हैं यूजिंग वी लुकअप। ऐसे आप सभी को पता ही होगा कि वी लुकअप के अंदर हम सिर्फ सिंगल टेबल से ही हम डेटा फैच कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें मल्टीपल टेबल्स का यूज करके हम टेबल डेटा ला सकते हैं। तो इसलिए हमें यूज करना है इफ फॉर्मूला वी लुकअप के साथ, ताकि हम जो अपनी उसमें कंडीशन लगाकर उसे हम मल्टीपल टेबल से डेटा फैच कर सकते हैं। इफ फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जैसे कि मैं दिखा देता हूं। इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल आसान शब्द में बताता हूं मैं क्या होता है ये। इसमें पूछा कि लॉजिकल टेस्ट, ये आपसे एक लॉजिक पूछता है। अगर वो लॉजिक ट्रू है तो जो वैल्यू आप इसको दो वैल्यू वो दिखाएगा, अगर वो फॉल्स है तो जो वैल्यू आपने दी तो उसको पे वो दिखाएगा वो। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, इससे आपसे और इसकी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हम स्टार्ट करेंगे सिंपल वी लुकअप फॉर्मूला से। वी लुकअप फॉर्मूला, हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो ये है। इसको मैं बहुत ही आराम से बिल्कुल स्पीड जो मेरी वो बिल्कुल स्लो रखूंगा ताकि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। जहां हमसे ये टेबल अरे मांग रहा है, टेबल अरे के अंदर मैं लगाऊंगा इफ फॉर्मूला। सही है। अब हमसे पूछा है लॉजिकल कंडीशन क्या है हमारी कंडीशन ये है कि अगर जो ये सेल है जिसमें T2 लिखा हुआ है, इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूं। अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है T1 के, मैं फिर से बोल देता हूं, अगर जो J2 सेल है ये इक्वल है T1 के, T1 मतलब कि ये ऊपर वाली टेबल और T2 मतलब कि नीचे वाली टेबल। अगर ये सेल हमारा J2 इक्वल है T1 के कोमा, अगर और ये बात सही है तो आप इस वाली टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर ये बात सही नहीं है और ये बात गलत है तो आप इस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, बस, और ब्रैकेट बंद कर दो। इफ का इतना ही काम है। देन मैं कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें यहाँ पर सेल्स चाहिए तो सेल्स इसके सेकंड कॉलम में है टेबल की, सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर मैं सेकंड टाइप करूंगा। देन एग्जैक्ट मैच एंड ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए हमारी वैल्यू आ चुकी है। इसके हम चेक कर लेते हैं, टेबल 2 में है, टेबल 2 में है। अगर मैं यहाँ पर टेबल 1 कर दूं तो ही ये काम करेगा। देखिए वैल्यू अपने आप चेंज हो गई है। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि इस फॉर्मूले ने क्या किया है। हमने इसको ये कहा कि अगर जो J2 है वो इक्वल क्या है T1 के, J2 में अगर T1 लिखा हो और ये बात सही हो तो हमको जो टेबल 1 में जाए और वहां से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लेके आए। अगर यहाँ पर T2 नहीं लिखा हुआ है तो वह नीचे वाले टेबल के अंदर जाए और वहां से सेल्स की वैल्यू लेके आए। बहुत ही आसान फॉर्मूला है ये। ऐसे आप मल्टीपल टेबल्स भी इसके अंदर दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है टेबल की। पर उसमें उस केस के अंदर आपको इफ नहीं इफ्स फॉर्मूला या नेस्टेड इफ फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। वो भी मैं आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा कैसे करना होगा। अगर इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूं तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। अगर मैं इसके यहाँ पर ये चेंज कर दूं T2, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है इस इन सीरीज का। अभी तो जो हमारा डेटा है वो एक शीट के ऊपर है, पर हो सकता है कि आपके केस में जो डेटा है ये मल्टीपल शीट्स के अंदर हो और आपको जो डेटा है वो फैच करके लेकर आना अपनी मेन शीट के ऊपर। उस केस में ये बहुत ही बेनिफिशियल है और इससे जो वी लुकअप की पावर है बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाती है। ये फाइल जो मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन,
इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप प्लस चूज फंक्शन का यूज करके कैसे हम वी लुकअप के थ्रू मल्टीपल टेबल से डेटा में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो वी लुकअप प्लस इफ का यूज हम करते हैं, और इस वीडियो में देखेंगे कि जो इसका भी एडवांस वर्जन है लास्ट वीडियो का, वी लुकअप प्लस चूज का फंक्शन करके हम कैसे मल्टीपल टेबल से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो डेटा है, अभी तो जो डेटा मेरा सेम शीट के ऊपर है, आपके केस में हो सकता है कि मल्टीपल शीट्स में हो और कितनी मर्जी टेबल हो। टेबल का यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, 10 20 50 100 कितनी मर्जी टेबल हो सकती है। आप मल्टीपल टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग वी लुकअप प्लस चूज। तो जो चूज फंक्शन होता है, बेसिकली चूज फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो उसको एक इंडेक्स नंबर चाहिए, और वो न्यूमेरिक होता है नंबर 1 2 3 या 4। अगर आपने यहाँ पर नंबर 1 उसको दिया है, जैसे हमारे केस में टेबल 1 है टेबल 2 है, मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद ये हमसे पूछेगा कि जो हमने 1 लिखा है उसकी वैल्यू कौन सी है। वैल्यू 1 पे हम टेबल 1 का नाम देंगे, फिर वैल्यू 2 पे हम टेबल 2 की रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। इसका ये इतना ही काम होता है चूज का। अभी मैं इसको आपको यूज करके दिखाऊंगा तो आपकी इस पे और क्लैरिटी हो जाएगी इसको बेसिकली यूज कैसे करना है। तो सिंपली हम यूज करेंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको मैंने कोमा। अब ये पूछ रहा है टेबल अरे, तो टेबल अरे के अंदर हम लगाएंगे चूज फंक्शन। इसने हमसे पूछा है इंडेक्स नंबर, तो हमारा इंडेक्स नंबर में सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे, और इसको मैं F4 से फ्रीज करता हूँ। इस 1 का मतलब ये है कि अगर मैं 1 सेलेक्ट करूँ तो वो टेबल 1 के अंदर जाए और यहाँ से सेल्स की वैल्यू लेके आए। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ मैनुअली तो टेबल 2 के अंदर जाए और टेबल 2 की सेल्स की वैल्यू लेके आए। इसको मैं F4 से फ्रीज करता हूँ ताकि ये हिले नहीं। जब इसको मैं फॉर्मूला को नीचे कॉपी करूंगा तो अपनी जगह पे पोजीशन पे फिक्स रहे, कोमा। अब ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पर वैल्यू 1 हो तो हमें क्या दिखाना है, तो हमें वैल्यू 1 के अंदर इस टेबल को दिखाना है। इसको मैं F4 से फ्री करूंगा। टेबल 2 वैल्यू 2 में क्या दिखाना है, हमें ये सेकंड वाली टेबल दिखानी है। इसको मैं F4 से फ्रीज करूंगा, देन मैं ये ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अभी मैं एग्जांपल के तौर पर मैं इसको डेटा को छोटा दिखा रहा हूँ। आपके केस में ये कितनी मर्जी टेबल हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब मुझे क्या लेके आना है, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि 2। मुझे सेल्स लेके आनी है ना, सेल्स, मुझे ये सेल्स लेके आनी है 2 फॉर एग्जैक्ट मैच। इसको मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, देन एंटर। तो देखिए इसने हमको सेल्स के लिए दी है 291। इसको हम चेक कर लेते हैं टेबल 1 के अंदर रिक की सेल्स कितनी है। टेबल 1 रिक की सेल है 291, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, देखिए तो ये ऑटोमेटिकली इसने सारा जो फॉर्मूला है इसने काम कर लिया। अब इसको जो 1 है इसको मैं 2 कर देता हूँ। देखिए इसने ऑटोमेटिक, जैसे मैंने यहाँ पर 2 टाइप करा तो ये नीचे वाली टेबल के अंदर चल गया और उसने वहां से सेल्स की वैल्यू लेके आया। इसको मैं वापस 1 करता हूँ, तो देखिए इसने 1 किया, मतलब कि प्योर डायनेमिक है। और आपके केस में जो डेटा है ये अलग अलग शीट्स पे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है ये। चूज फंक्शन का काम ही यही होता है कि वो आपकी जो सिलेक्शन है, जो आपने इसको एक नंबर दिया है, उसको वो ऑटोमेट कर सके, उसको मैनुअल ना करके उसको ऑटोमेशन की तरफ लेके जाए। तो मुझे लगता है कि जो फॉर्मूला है ये इससे बहुत बहुत जो बड़े प्रॉब्लम्स है वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ह्यूज डेटा के ऊपर ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। ये फाइल इस वीडियो में मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस फाइल का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ इसको डाउनलोड कीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो वी लुकअप का फंक्शन है उसको हम जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं एक्सेल के अंदर, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स के प्राइस हैं।
पर यूनिट के, एक पेन ड्राइव का प्राइस 450 है। तो अभी तो जो डेटा है हमारा, ये बहुत छोटा डेटा लिया आपको समझाने के लिए मैंने। हो सकता है कि जो आपका ये डेटा हो, आपके केस में ये बहुत बड़ा हो या ये मल्टीपल शीट्स के अंदर डेटा हो। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि जो मेरा पेन ड्राइव का जो प्राइस है वो यहाँ पर आ जाए, और उसकी मैं यूनिट्स टाइप करूँ या क्वांटिटी टाइप करूँ, तो इसकी जो फुल अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए हमें सिंपल एक VLOOKUP का फॉर्मूला यूज करना है। वो कैसे यूज होगा, इक्वल्स टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, पेन ड्राइव। इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ ताकि ये हिले नहीं या सरके नहीं, कोमा टेबल अरे। तो टेबल अरे हमारे केस में ये है। अभी मैंने जो डेटा ये छोटा लिया आपको समझाने के लिए, आपके केस में डेटा बहुत बड़ा भी हो सकता है या मल्टीपल शीट्स पे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। F4 से इसको मैं फ्रीज करता हूँ ताकि जो मेरा इसका जो रेफरेंस है टेबल्स के वो फिक्स रहे। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, अब हमको प्राइस चाहिए, तो प्राइस हमारा कॉलम नंबर 2, इस टेबल की कॉलम नंबर 2 में है, तो यहाँ पे मैं 2 टाइप करता हूँ। देन एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे, जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने हमको प्राइस दिया है, बिल्कुल सही दिया है, 450 एक पेन ड्राइव का प्राइस है। अब मैं यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो अपनी जो यूनिट्स अपनी मर्जी से यहाँ पर टाइप करता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर मुझे 10 यूनिट्स मैंने सेल करनी है, और मैं यहाँ पर उसको फुल अमाउंट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इक्वल्स टू 450 इंटू में 10 को मल्टीप्लाई करूंगा, देन एंटर कर दूंगा। तो आपको बस ये एक बार ही करना है। तो जो हमारा आंसर है वो देखिए बिल्कुल सही आया है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। सपोज कीजिए मैंने जो यूनिट 10 थी इसको मैं कर देता हूँ 5। तो जो हमारा अमाउंट है वो बिल्कुल करेक्ट है और ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि पेन ड्राइव की जगह में कंप्यूटर ले आऊँ। देखिए कंप्यूटर की इसने वैल्यू अपने आप ले ली है, क्वांटिटी 5 है यूनिट्स, उसकी फुल वैल्यू है हमारे पास। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है और हेल्पफुल है जब हमारा जो डेटा है वो मल्टीपल शीट्स के अंदर होता है और जो डेटा का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। ये जो फाइल मैंने इस वीडियो के अंदर यूज की है, इसका जो लिंक है फाइल का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसी वीडियो के, वहां से इसको आप डाउनलोड कीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डबल VLOOKUP हमें कैसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। अभी तक हमने सिंगल VLOOKUP लगाना सीखा है, तो अब हम देखेंगे कि डबल VLOOKUP हम कैसे यूज करेंगे। तो डबल VLOOKUP के अंदर सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट क्या है डबल VLOOKUP का, डबल VLOOKUP के अंदर क्या होता है कि जो आपकी लुकअप वैल्यू होती है वो एक अलग टेबल के अंदर होती है, और जो आपका आंसर जो आप आंसर लेके आना चाहते हो अपने रिजल्ट के अंदर वो एक अलग टेबल के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो जो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास एक छोटी सी टेबल है, दो अलग अलग टेबल है, इसके अंदर एक टेबल के अंदर तो आईडी है, नेम है और डेजिग्नेशन है। जो हमारे टेबल नंबर 2 है उसके अंदर हमारे पास नेम है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी है। अब हम चाहते ये हैं कि एम्प्लॉय आईडी के बेस के ऊपर उस एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम डबल VLOOKUP यूज करते हैं, जब हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो एक अलग टेबल के अंदर है और जो हमारा रिजल्ट है वो एक अलग टेबल के अंदर है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि दोनों टेबल के अंदर कॉमन क्या है। इस जो टेबल नंबर 1 है और टेबल नंबर 2 इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे इन दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन है वो है नेम, जैसे नेम यहाँ पर भी है और नेम यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम पहले अब यूज करते हैं कि पहले हम सिंपली एक सिंपल VLOOKUP लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के बेस के ऊपर उस एम्प्लॉय का नाम लेकर आएंगे। यहाँ पर नाम लेके आने के बाद उस एम्प्लॉय के नेम के बेस के ऊपर हम उसकी सैलरी लेकर आएंगे टेबल नंबर 2 से। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। सिंपली हम लगाते हैं VLOOKUP
लुकअप वैल्यू हमारी है एम्प्लॉय आईडी, इसको मैं F4 से फ्रीज करता हूँ, देन कोमा टेबल अरे। टेबल अरे में हम लेंगे टेबल नंबर 1, क्योंकि अभी हमें सिर्फ एम्प्लॉय का नेम लेके आना है, तो वो एम्प्लॉय का नेम हमें मिल रहा है टेबल नंबर 1 से। इसको मैं F4 से फ्रीज करता हूँ, देन कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें यहाँ पर चाहिए नेम। आप सैलरी मत देखो, अब देखो सिर्फ हमको नेम लेके आना है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 2, देन एग्जैक्ट मैच, और देन इसको मैं करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, देन एंटर। अब हमारे पास क्या आ गया है, उस एम्प्लॉय का नेम आ गया है। अब इस नेम के बेस पर हमें उस एम्प्लॉय की सैलरी लेके आनी है टेबल नंबर 2 से। तो हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने F2 से रीनेम किया। इस जो हमारी फुल लुकअप का जो आंसर है, इसको लुकअप वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली है तो एक नेम ही ना, और इन दोनों टेबल के अंदर हमारा जो नेम कॉमन, नेम हमारा कॉमन ही है, तो इसको F2 से मैं रीनेम करता हूँ, देन इसके बाहर एक और वी लुकअप लगा देता हूँ। अब हमारी लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, ये, इसको मैं कोमा, देन टेबल अरे। अब हमें सेकंड नंबर टेबल के अंदर आना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नेम है, अब हम नेम के बेस के ऊपर सैलरी लेकर आएंगे, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन F4 से फ्रीज, देन कॉलम इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, क्योंकि जो सैलरी है वो हमारी 3 के अंदर है, देन कोमा, और देन एग्जैक्ट मैच, देन ब्रैकेट्स को मैं बंद कर देता हूँ। तो देखिए एम्प्लॉय आईडी के बेस पर हमारी सैलरी आ चुकी है। हम चेक कर लेते हैं, 11010 की सैलरी है वो है 73845, 73845। अब मैं यहाँ पर इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ, करता हूँ 101। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट सही काम कर रही है ये। 101 की जो सैलरी है वो 57117 है, 57117 बिल्कुल सही है ये। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि डबल वी लुकअप के अंदर हमें सबसे पहले जो चीज करनी होती है, वो हमें ढूंढना होता है कि दो अलग टेबल्स के अंदर क्या कॉमन है। जैसे हमारी इस दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन था नेम, तो पहले हम नेम लिखे आएंगे, देन उस नेम को हम लुकअप वैल्यू में लेंगे, देन उस उस नेम के बेस पर हम सैलरी लेकर आएंगे। इसको आप 2 3 4 5 10 बार देखिए वीडियोस को, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आएगा। ये एक बार में समझ आने आपको नहीं है। ये जो फाइल मैंने यूज कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इसको आप डाउनलोड कीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप प्लस सम फंक्शन हमें एक्सेल के अंदर कैसे यूज करना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो ये फॉर्मूला हम इस वीडियो में यूज करने जा रहे हैं, वो सिर्फ ओनली एंड ओनली काम करेंगे ऑफिस 365 के अंदर या फिर एक्सेल 2021 के अंदर। आइए हम देख लेते हैं कि हमारी जो केस स्टडी वो क्या है। मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा के अंदर मेरे पास जो एजेंट है उनके नाम है, और उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में कितना कितना सेल किया है, इसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब मुझे तो ये टोटल में चाहिए, मुझे हर एक एजेंट का जितना भी टोटल है पूरे 4 क्वार्टर्स का, मुझे वो चाहिए। पर दिक्कत ये है कि जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर जो हमारा व्हील का फॉर्मूला, वो हमें सिर्फ सिंगल रिजल्ट देता है, वो हमें मल्टीपल कॉलम्स रिजल्ट नहीं देता। इसका मतलब आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये नेम है, इस पर मैंने एक सिंपल वी लुकअप लगाता हूँ। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको मैंने देन सेलेक्ट किया, देन कोमा टेबल अरे हमारी ये है, इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ। अब जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, यहाँ पर तो हम एक ही दे सकते हैं, यहाँ पर हम मल्टीपल कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं दे सकते। इससे इसकी लिमिटेशन ये है कि ये वन टाइम पे हमको एक ही क्वार्टर को दिखाएगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 1, मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ, देन एग्जैक्ट मैच, देन एंटर। अब इसने हमको सिर्फ एक
फर्स्ट क्वार्टर की ही सेल बताइए, पर हमको टोटल चाहिए 1 2 3 4, 4 क्वार्टर का हमको टोटल चाहिए। अब उसके लिए हमको जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है उसके अंदर हमें मल्टीपल नंबर्स लिखने होंगे। वो कैसे लिखेंगे, आइए हम वो देख लेते हैं। बिल्कुल ही आसान फॉर्मूला है, पर ये मैं आपको फिर कह देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जो वर्क करेगा वो ऑफिस 365 या फिर एक्सेल 2021 में ही करेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। अब ये आप इक्वल्स टू दबाइए, वी लुकअप वैल्यू हमारी ये है, देन कोमा, देन टेबल अरे। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ तक का हमारा सब कुछ सेम है, जो हमने पहले किया था वही अब इस बार भी कर रहे हैं। अब हम आते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर पर। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर, हमको 4 क्वार्टर का एक साथ नंबर चाहिए, तो हम कैसे लेके आएंगे? इसके लिए हम यहाँ पर एक है ना, उसको बोलते हैं करली ब्रैकेट्स। शिफ्ट के साथ मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ पे करली ब्रैकेट आ जाएगा। अब हमें कौन कौन सी कॉलम का यहाँ पर इंडेक्स नंबर चाहिए? हमको यहाँ पर जो हमारा टेबल है इसके अंदर सेकंड नंबर कॉलम, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4 क्वार्टर के हमको एक साथ चाहिए। मतलब कि सेकंड कोमा, थर्ड कोमा, फोर्थ कोमा, फिफ्थ। देन मैं इसको बंद करूंगा ऐसे ही, देन कोमा, देन एग्जैक्ट मैच। अब इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, देन एंटर करता हूँ। ये देखिए अब मेरे पास 4 क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो एक साथ आ चुके हैं। अब बस हमें इसको सम करना है, तो इसको मैं रीनेम करके बिल्कुल जहाँ पे हमने विलुकअप का फॉर्मूला स्टार्ट किया था वहीं पर मैं जाके सम लिख देता हूँ, देन एंड में जाके उसमें एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, देन एंटर। देखिए अब ये टोटल हो चुका है बहुत ही आसान तरीके से। ऐसे ही हमारे पास कितने मर्जी कॉलम्स हो, ऐसे हमारे पास ये मल्टीपल नंबर, ये मल्टीपल कॉलम्स का टोटल कर कर हमें एक ही कॉलम के अंदर हमारा आंसर आ चुका है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला, ये जो हमारा सोल्यूशन है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 में ही काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सोल्यूशन है वो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लोग मैनुअली करते हैं। जो लोग पुराने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जैसे 2007, 10, 13, 16 या 19, तो इसको मैनुअली ना करके आप ऑटोमेशन में लेके आइए। और इस जो प्रैक्टिस फाइल है, इसकी जो जो फाइल मैं अपने ऑफिस में इसमें मैंने यूज़ की है वीडियो के अंदर, वो फाइल में का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही शानदार ये एग्जाम्पल है और ये बहुत सी इसने प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो एक फुल नेम होती है और जो हमारी दूसरी वैल्यू है वो दो अलग अलग सेल्स के अंदर है, तो उन दोनों को हम कैसे यूज करके वी लुकअप के अंदर और एक हम उसको रिजल्ट लेके आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर कस्टमर नेम है और सेल्स की वैल्यू है। पर जो मेरे यहाँ पर कस्टमर नेम है वो एक फुल नेम है, मतलब इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। पर जहाँ पर मुझे रिजल्ट चाहिए वहां पर मेरा फर्स्ट नेम अलग है और लास्ट नेम अलग है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे और कैसे इसका हम आंसर लेके आएंगे वी लुकअप के थ्रू, वो देखते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारा फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम उसको हमें कंबाइन करना होगा। पर हर बारी हम जाकर फॉर्मूले के अंदर इसको कंबाइन मैनुअली नहीं लिख सकते, हमें इसको एक फॉर्मूले के थ्रू ऑटोमेटिक करना होगा। अगर आप इसको मैनुअली करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये एक लेंथी प्रोसेस बन जाएगी और ये एक ऑटोमेशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो जो डेटा है मेरा ये एक ही शीट के ऊपर है। कल को ये हो सकता है कि मल्टीपल शीट्स पे डेटा हो और आपको डेटा वहां से फैच करके लेके आना हो। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम कैसे एक साथ लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसको इफेक्ट कैसे लेके आ रहे हैं, देन उस फॉर्मूले को हम वी लुकअप के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। हम लिखेंगे इक्वल्स टू, जो हमारा फर्स्ट नेम उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ,
देन अब मैं यहां पर यूज करूंगा एंड, देन स्पेस, ये मैंने दिया, सेमीकोलन्स, स्पेस, सेमीकोलन्स, देन एंड लास्ट नेम। इसको मैं एंटर करूंगा तो हमारा ये कंप्लीट नेम बन चुका है। एक बार फिर से मैं दिखा दूं आपको मैंने क्या किया है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया है, देन मैंने यहाँ पर एक एंड का साइन दिया है, Shift+7 दबाएंगे तो हमको यहाँ पे एक एंड का सिंबल आ जाएगा, देन स्पेस, कॉलम, देन सेमीकोलन, देन एंड, देन लास्ट नेम। देन अगर हम इसको करके प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक फुल नेम तैयार हो जाता है। बस इसको अब हमने, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, या फिर कॉपी करने के बाद इसको मैं वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू में मैं ये डाल दूंगा। देखते हैं कैसे इसको यूज करना है। इसको डिलीट करता हूँ, देन सेल्स में आते हैं, इक्वल्स टू लुकअप, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में हमारे वहां पे देख लेते हैं कि फर्स्ट नेम, Shift+7 से एंड, देन स्पेस, देन कोमा, देन स्पेस, देन कोमा, फिर से Shift+F7 से एंड, देन हमारा लास्ट नेम। ये हमारा फुल नेम बन चुका है, कोमा। अब हमारी टेबल अरे, तो अब तो ये बिल्कुल आसान है। टेबल ए हमारी ये है, F4 से फ्रीज कर देता हूँ, देन कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर में आएगा नंबर 2, क्योंकि हमारी टेबल के अंदर जो सेल्स है नंबर 2 के ऊपर है, नंबर 2, देन फॉल्स। तो मैं एंटर करता हूँ तो देखिए कि हमारी जो सेल्स है वो बिल्कुल सही है। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए डॉन की जो है वो है 13367, डॉन वाले कहाँ गया, ये देखिए 13667। इसको मैं कंट्रोल डी से नीचे ड्रैग भी कर सकता हूँ, और ये जो इसके आंसर है वो बिल्कुल सही है। इसे हम कंफर्म कर लेते हैं, 18032, 18032। तो ये जो भी हमने देखा, इसके मदद से हम जो हमारी लुकअप वैल्यू अलग अलग सेल्स में, उसको हम एक ही सेल में कंबाइन करके आंसर लेके आ सकते हैं। जो फाइल मैंने इस वीडियो में यूज की है एक्सेल की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उसको डाउनलोड कीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर होता है वी लुकअप के अंदर, वहां पर हम मल्टीपल नंबर्स उसमें इनपुट करें, ताकि जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा रिजल्ट है, वो मल्टीपल कॉलम्स में आ सके। अगर आपको ये जो अभी तक मैंने आपको बताया वो समझ में नहीं आया, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ मैं। ये बेसिक मेरे पास एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर एजेंट के नाम है, और उन्होंने हर क्वार्टर के अंदर कितनी कितनी सेल की है, ये उसकी डिटेल है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में इतनी, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी, फोर्थ में इतनी। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए कि मैं जिस भी एजेंट का नाम यहाँ पर टाइप करूँ, उसकी चारों क्वार्टर की सेल यहाँ पर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इनका नाम देता हूँ और मैं यहाँ पे एक सिंपल वी लुकअप लगाता हूँ, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसको मैंने कोमा लगा के करता हूँ। जब मैं टेबल अरे हमारी ये है, इसको फ्रीज करता हूँ F4 से मैं, देन कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दे सकते हैं, या तो कॉलम नंबर 2 हो सकती है, 2, 3, 4 या 5। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, देन कोमा, देन एग्जैक्ट मैच, देन इसको बंद कर देता हूँ। अब मेरे पास तो यहाँ पर वैल्यू आई सिर्फ एक ही क्वार्टर की, पर मुझे यहाँ पर उसकी सारे क्वार्टर्स की वैल्यू चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। तो इसका जो सोल्यूशन है, जो इसकी जो सोल्यूशन तो इसका है, पर वो सिर्फ और सिर्फ काम करेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और एक्सेल 2021 के अंदर। तो वो काम कैसे करेगा? तो वो काम करेगा डायनेमिक अरेज के थ्रू। उसका एक सिंपल सा
मैं आपको लगा दिखाता हूँ फिर से कैसे उसको हम यूज करते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये का नाम है, इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूँ। देन कोमा, देन टेबल अरे, हमारी टेबल अरे ये है हमारी टेबल अरे, इसको मैं F4 से फ्रीज करता हूँ, देन कोमा। अभी तक के हमारे सारे स्टेप्स हैं वो सेम ही हैं जो हम सिंपल वी लुकअप में यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पर मल्टीपल कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, तो वो हम कैसे देंगे? हम यहाँ पर यूज करेंगे करली ब्रैकेट्स। शिफ्ट के साथ मैं दबाऊंगा ये, तो आपको कैसा ब्रैकेट दिखेगा। अब हमें जो भी और जितने भी कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे हमारे केस के अंदर ये जो हमारा टेबल है इसके अंदर कॉलम नंबर 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 2, 3, 4, 5। ये टाइप करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे करली ब्रैकेट से, और देन कोमा, देन एग्जैक्ट मैच, इसको मैं बंद कर देता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी जो भी हमारी 4 क्वार्टर्स की डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है जब हमारे पास डेटा बहुत बड़ा होता है। अभी तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो सेम शीट के ऊपर है, हो सकता है कल को जो डेटा है किसी और शीट के अंदर हो और आपको एक डैशबोर्ड के अंदर ही लेके आना हो, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ही। और इससे जो एक्सेल की और जो वीलुकअप की पावर है वो बहुत ही बढ़ जाती है। एक बात मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये सोल्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा ऑफिस 365 और एक्सेल 2021 के अंदर। जो फाइल मैंने इस वीडियो के अंदर यूज की है, इसका मैं आपको जो फाइल है इसका जो लिंक है फाइल का वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इसको आप डाउनलोड कीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम समटाइम्स है ना, हम जब यूज करते हैं व्हील का फंक्शन तो हमारे पास एक एरर आ जाती है, जबकि जो हमारी लुकअप वैल्यू है जिसे हम ढूंढ रहे हैं और जो हमारी लुकअप वैल्यू टेबल सोर्स के अंदर है वो दोनों सेम ही है। उसके बाद भी जो हमारा रिजल्ट है वो मैच नहीं करता या वहां पर एक एरर आ जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल कि ये एरर क्यों आती है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर के नेम है और उनकी सेल्स है। मेरे पास एक कस्टमर आईडी है, इसकी मैं सेल्स लेके आता हूँ यूजिंग वीलुकअप, सिंपल सा वीलुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये, देन टेबल अरे में इसको अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन F4 से मैं फ्रीज कर देता हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें सेल्स ही तो नंबर 3 पे आ जाएगी, देन एग्जैक्ट मैच। अब इसने हमें यहाँ पर एक एरर दे दिया, एनी एरर। ये एरर क्यों आया है हम जानते हैं पहले। जबकि जो हमारी कस्टमर आईडी थी दोनों जगह सेम थी, 1798 तो ये आती क्यों है, इसका रीजन ये है कि आप इसके यहाँ पे कोने देख सकते हैं छोटी सी वैल्यू है, इसको मैंने रीनेम किया है। कभी कभी जो हम टाइप करते हैं कोई भी कुछ भी हम जब टाइप करते हैं कि सेल के अंदर, तो बाई मिस्टेक हमसे कुछ लिखने में गलती हो जाती है जिससे कि वो जो नंबर वैल्यू होती है वो एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं इसको ऐसे रीनेम करके सही कर दूं तो ये आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, पर हमें नहीं पता कि हमें अभी तो डेटा बहुत छोटा है तो हम इसको मैनुअली कर सकते हैं, पर जब डेटा का साइज बहुत बड़ा हो या मल्टीपल शीट्स पे हो डेटा ये, तो ये करना इम्पॉसिबल है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम दो मेथड बताऊंगा आपको मैं। नंबर 1, इसको मल्टीप्लाई इनटू 1 कर दीजिए आप। एग्जांपल मैं F2 से रीनेम करूंगा, जो हमारी लुकअप वैल्यू है इसको मैं यहाँ पर जाकर इनटू में 1 कर तो हमारा आंसर आ जाएगा सभी के अंदर। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 जो तरीका है वो है वैल्यू फंक्शन को यूज करना। वैल्यू फंक्शन क्या करता है
जो भी नंबर वैल्यू होगी जो टेक्स्ट के अंदर स्टोर होती है उसको वो कन्वर्ट कर देता है वैल्यू के अंदर। उसको मैं कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। F2 से मैं रीनेम करूंगा इसको, और इसको मैं कब से, ठीक है, इसको रीनेम कर लिया मैंने। इसके बाहर यहाँ पे लगाऊंगा मैं वैल्यू फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट बंद। इसको मैं एंटर करूंगा तो हमारा आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। अब आपको हर बारी जाकर कस्टमर आईडी या आपको रीनेम करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही करेगा। पर जो वैल्यू फंक्शन है वो हमेशा एक टेक्स्ट के ऊपर, एक नंबर के ऊपर ही काम करता है, ये आपको बताना चाहता हूँ। ये जो प्रैक्टिस जो फाइल मैं अपने यूज कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, इसका मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उसको डाउनलोड कीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप और इनडायरेक्ट फंक्शन हम दोनों एक साथ कंबाइन करके कैसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं, और इन दोनों का यूज करके हम कैसे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो इनडायरेक्ट फंक्शन है वो काम किस लिए आता है। जो इनडायरेक्ट फंक्शन होता है वो बेसिकली एक सेल को डायनेमिक बनाने के लिए काम आता है। तो वो कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू ये समझाता हूँ कि कैसे सारा कॉन्सेप्ट ये काम करता है। मेरे पास ये 3 टेबल हैं अलग अलग, एक मैथ्स की, इंग्लिश की और एक हिंदी की, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के नेम है और उनके मार्क्स हैं कि कौन से स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं मैथ में, इंग्लिश में और हिंदी में। अब मुझे यहाँ पर ये चाहिए कि जब मैं यहाँ पर इस स्टूडेंट का नाम टाइप करूँ और सब्जेक्ट टाइप करूँ तो वो ऑटोमेटिकली उस टेबल के अंदर जाए और वहां से मार्क्स लेकर आए। पर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 3 अलग अलग टेबल हैं, तो हर बारी हमको टेबल की जो एक टेबल अरे होती है वी लुकअप के अंदर, हमें वो चेंज करनी पड़ती है। वो चेंज ना करनी पड़े, वो ऑटोमेटिक ही अपनी पोजीशन चेंज कर ले, उसके लिए हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट। मैं आपको ये दिखाता हूँ यूज करके कि अगर हम बिना इनडायरेक्ट के इसको यूज करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग इनडायरेक्ट। इक्वल्स टू वी लुकअप, यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू इनको लिया राम को, देन F4 से फ्रीज करता हूँ। अब टेबल अरे, तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है टेबल अरे का, हमें तो यहाँ पर 3 टेबल है हमारे पास, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, पर हम यहाँ पर हम एक ही टेबल दे सकते हैं। सपोज कीजिए हमको यहाँ पर हमने मैथ्स की दी टेबल, इसको मैं फ्रीज करता हूँ F4 से। देन मुझे इसकी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 मतलब कि बी, इसके मुझे मार्क्स लेके आने हैं, तो मैं 2 करता हूँ यहाँ पर, देन एग्जैक्ट मैच इन ब्रैकेट बंद। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर इसके मार्क्स तो आ गए, राम के 72, राम के 72 मार्क्स बिल्कुल सही है। पर जब मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखता हूँ तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर इसमें ड्रॉप डाउन लगा रखा है मैंने। जैसे मैंने यहाँ पर मैथ्स लगाया है, इसकी जगह में अगर मैं इंग्लिश लिखता हूँ तो देखिए ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हमारी रेंज थी वो यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। अब मुझे हर बार जाके रेंज को चेंज करना पड़ेगा, तब ये प्रॉपर मेरे को करेक्ट आंसर दिखाएगा। जैसे मैंने राम का यहाँ पर मार्क्स लिखे, देन उसके मैंने, तो जैसे आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर राम सेलेक्ट किया और हमने मैच वाला टेबल सेलेक्ट किया तो हमारे पास इसके मार्क्स आ गए 72। पर अभी हमें क्या करना है, हमें तो ये डायनेमिकली चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखता हूँ तो इंग्लिश की टेबल में जाए, अगर मैं हिंदी लिखता हूँ तो हिंदी की टेबल में जाए। इसके लिए हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें क्या करना होगा कि हमें जैसे ये टेबल सेलेक्ट करनी होगी ऐसे, और उसको हमें एक नेम देना होगा, उसको हम बोलते हैं नेमिंग रेंज। वो कैसे करेंगे हम? इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया मैंने नेम, मैं यहाँ पर जाऊंगा इस छोटे से नेम बॉक्स के अंदर, यहाँ पर मैं लिख दूंगा मैथ्स, देन एंटर। ऐसे ही मैं इंग्लिश का करूंगा, सिलेक्ट किया, देन इंग्लिश, और ऐसे ही मैं हिंदी का करूंगा। हिंदी। अब मैंने इन तीनों को एक नेमिंग रेंज दे दी है अलग अलग। मैथ्स, जैसे देखिए इंग्लिश करता हूँ तो इंग्लिश सेलेक्ट होगी, अगर मैं करता हूँ मैथ्स तो ये मैथ्स सेलेक्ट कर रहा है। अब हमें सिंपल यहाँ पर वी लुकअप प्लस इंडेक्ट का फॉर्मूला लगाना। वो कैसे लगेगा? इसको मैं डिलीट करता हूँ, पहले लगा हुआ है, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है? इसको मैं F4 से फ्रीज करता हूँ। टेबल अरे के अंदर हमें लगाना है इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या हमें करना है? हमें मैथ्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैथ सिलेक्ट किया, F4 से फ्रीज करता हूँ मैं, देन ब्रैकेट बंद। हमें क्या चाहिए? हमें सेकंड कॉलम, सेकंड रो से इनकी कॉलम से हमको वैल्यू चाहिए, देन फॉल्स एग्जैक्ट मैच। बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर टाइप करता हूँ हिंदी, देखिए हिंदी लेके आ रहा है, पहले ये लेके नहीं आ रहा था, पहले सिर्फ ये वहीं पे वो सेम वैल्यू दे रहा था, क्योंकि जो हमारी टेबल थी वो सेम टेबल में ही काम कर रहा था वो। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश कर दूं, देखिए इंग्लिश की वैल्यू लेके आ गया। और यहाँ पर मैं नाम चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आशीष कर दिया है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। आशीष के इंग्लिश में 80 मार्क्स है, इंग्लिश आशीष और 80 मार्क्स। तो देख सकते हो ऐसे हमने बिल्कुल आसान तरीके से वी लुकअप प्लस बेसिक इनडायरेक्ट हमने यूज किया है। आने वाली वीडियो के अंदर हम इसका एडवांस यूज कैसे करते हैं मल्टीपल शीट्स में, हम वो भी जानेंगे। और ये फाइल जो आप जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप प्लस इनडायरेक्ट ऑन मल्टीपल शीट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि वी लुकअप प्लस इनडायरेक्ट ऑन सेम शीट, पर इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा जो डेटा है वो मल्टीपल शीट्स के अंदर है, और उसको हम कैसे इनडायरेक्ट और वी लुकअप के कॉम्बिनेशन के साथ हम उसको डेटा को फैच कर सकते हैं हमारी जो मेन शीट है उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डेटा के अंदर हमारे पास क्या है कि 3 शीट्स हैं। जैसे ये एक शीट नंबर जो 1 उसका नाम CA है, दूसरे का नाम है FL एंड तीसरे का नाम है KS। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और उनकी सेल्स हैं, तीनों अलग अलग शीटों के अंदर। और इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 4 तरह के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग, उनकी जो सेल्स है हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब हमको क्या चाहिए कि ये जो हमारा वी लुकअप है वो अलग अलग शीट्स पे जाए, और जो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर जो हमने फ्रूट्स हमने जो यहाँ पे मेंशन किए हैं सिर्फ उन्हीं की ही सेल्स यहाँ पर लेके आए। तो इनको करने से पहले आप सभी को पता ही होगा कि हम इसको क्या करने वाले हैं। फॉर्मूला लगाने से पहले हम तीनों शीट्स में जाके इनकी अलग अलग नेमिंग रेंज डिफाइन कर देंगे, ताकि जब हम इनडायरेक्ट लगाएं तो उसकी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली फैच कर ले, ताकि आपको हर बार जो उसकी टेबल अरे है वी लुकअप की वो चेंज ना करनी पड़े। तो उससे पहले हम जाएंगे शीट CA के अंदर, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, उसको मैं नेम दे दूंगा ऊपर, नेम उसमें जाके CA, देन एंटर। ऐसे में जाऊंगा FL के अंदर, उसको मैं सिलेक्ट करके नाम दे दूंगा FL। ऐसे में जाऊंगा KS वाली के अंदर, उसमें मैंने नेम दिया डिफाइन करके KS। अब हमें सिर्फ यहाँ पर एक सिंपल वी लुकअप का फॉर्मूला और उसके अंदर हमें टेबल अरे के अंदर इनडायरेक्ट का यूज करना है। पर इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसमें हमें जो हमारे सेल रेफरेंस होते हैं उसका हमें ध्यान रखना होगा।
वो कैसे हैं चलो देखते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, इसमें लेमन्स है। अब हमें क्या करना है, जो लेमन्स है इसको हमें, इसमें हमें डॉलर्स यूज करने हैं ताकि जिस फॉर्मूला को मैं ड्रैग करूं तो ये फॉर्मूला हिले नहीं। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा, मैं 6 से पहले लगाऊंगा डॉलर, शिफ्ट प्लस 4 से, ताकि जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो ये 6 का 7 ना हो। ऐसे ही आगे करने के बाद कोमा टेबल अरे। अब टेबल अरे के अंदर हमें चलाना है इनडायरेक्ट का फॉर्मूला। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में हमें क्या, कौन सी शीट से डेटा लेके आए, तो मैंने उन शीट्स के नाम यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिए हैं जो यहाँ पर नीचे। एक बात का और आप ध्यान रखिए कि जो जिस नाम से आपकी शीट्स नीचे मेंशन है, सेम स्पेलिंग और सेम केस के अंदर, अगर नीचे अपर केस है तो यहाँ पे अपर केस में आप लिखिए। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं करने के बाद ब्रैकेट बंद करता हूँ। देन हमारी जो जिसके अंदर हमारी वैल्यू पड़े उसके सेकंड कॉलम से हमको सेल्स की वैल्यू लेके आनी। तो यहाँ पर मैं करूँगा 2, देन एग्जैक्ट मैच, इसको मैं बंद करता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए हमारी जो वैल्यू थी CA लेमन्स की 3686, इसको हम चेक कर लेते हैं। लेमन्स की 3686 बिल्कुल सही है। अब इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, तो देखिए बिल्कुल सही आ रही है। और यहाँ पर इसको मैं ऐसे सेलेक्ट किया मैंने, और देन कंट्रोल R से मैं यहाँ पर भी काम करेगा, पर अभी काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि हमें यहाँ पर A से पहले डॉलर लगाना है, ताकि जब इसको हम इस साइड ड्रैग करें, B को C की तरफ जाएं, तो हमारी ये वैल्यू है ये फिक्स रहे। इसको जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा और वापस मैं करूंगा, तो देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है ये। तो ऐसी केस स्टडीज में जहां पर आपको जो डेटा आपका जो मल्टीपल शीट से आ रहा है, वहां पर आपको सबसे मेन जो आपको चीज ध्यान रखने वाली वो होती है आपकी सेल रेफरेंस। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल आसान है ये, और बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैंने बताया है इसको यूज करना। या आपका काम इससे बहुत कम होगा, बहुत आपका जो टाइम है बहुत टाइम बचेगा आपका इससे। और ये पूरी जो प्रोसेस है ऑटोमेशन के थ्रू, अगर मैं यहाँ पे कोई नाम चेंज भी कर देता हूँ, सपोज कि यहाँ पे मैंने एप्पल्स, तो यहाँ पे एप्पल्स किया गया सेल, अब तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। उसके साथ ही जो फाइल मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ एक्सेल की, उस फाइल का लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां इसको आप डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप को हम डुप्लीकेट वैल्यू कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही आप सबको पता ही होगा कि जो वी लुकअप होता है वो हमको सिर्फ जो टॉप मोस्ट या जो नंबर 1 वैल्यू होती है हमको सिर्फ वही देता है, वो हमको जो उसके नीचे की वैल्यू को कभी देता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जैसे वी लुकअप, मैंने इसको वैल्यू सेट किया और टेबल एरे मेरा ये है, तो मैंने फिर किया कॉलम 2 मैंने एग्जैक्ट मैच। तो देखिए इसने मेरे को वैल्यू तो दी है वी लुकअप ने, पर इसके अलावा इस नाम से यहाँ पर और भी एंट्रीज हैं, जैसे एक ये रही, ये रही, ये रही। तो ये सिर्फ हमको एक ही एंट्री देता है वी लुकअप, ये हमको उस नाम से जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी एंट्रीज हमको नहीं देता। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन तो है वो थोड़ा ट्रिकी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और बिल्कुल मैं स्लो 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 आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जितने भी ये नेम्स हैं इनमें से हमें यूनिक वैल्यूज निकालनी होंगी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, और देन मैं इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ।
अब मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा डेटास के अंदर, रिमूव डुप्लीकेट्स, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम के एंड ओके। तो यहाँ पर हमारी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको सॉर्ट भी कर देता हूँ अल्फाबेट के हिसाब से। मैं होम टैब में गया, यहाँ पे ना सॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें अभी ये A to C, तो बिल्कुल ही सॉर्ट हो चुका डेटा। तो अब हमारे पास यूनिक वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अभी इन वैल्यूज को हम इसको मैनुअली नहीं लिखेंगे बार बार, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देता हूँ। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हम जो डेटा टैब उसमें जाएंगे, यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन के नाम से ऑप्शन होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसी विंडो ओपन होगी। इसमें हम क्लिक करेंगे, अलाउ में लिस्ट में जाके इसमें नाम से होगा लिस्ट। सोर्स में जाएंगे, सोर्स में क्लिक करने के बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे कैसे, देन ओके प्रेस कर देंगे। तो अब हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो चुकी है ड्रॉप डाउन करके। देखिए ये हमको नेम तो दे रही है, पर ये हमको सारे नेम नहीं दे रही। तो कभी कभी ये हमारा काम बढ़ा देते हैं कम करने के बजाय। तो उसको टैकल कैसे करें, तो इसके लिए हमको सबसे पहले अक्रंस निकालनी होगी कि कौन सा नाम कितनी बारी आ रहा है। अक्रंस निकालने के बहुत से फॉर्मूले हैं, पर आपको मैं सबसे सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, वो है काउंटिव से। और काउंटिव को मैं एक ही सेल के अंदर लिखूंगा, दूसरे लोग उसे अलग अलग सेल्स में लिखते हैं, देन ज्वाइन करते हैं, तो वो एक बहुत ही लेंथी फॉर्मूला बन जाता है। तो उसके लिए करना क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक और न्यू कॉलम में बना लेता हूँ। इसको मैं दूंगा न्यू नेम, इसको मैंने नया दे दिया नाम, एक न्यू नेम। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अब इक्वल्स टू ये जो सेल है स्पेस, शिफ्ट F7 से एंड का साइन, देन स्पेस। अब मैं यहाँ पर, आप स्पेस लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, पर अभी आप मत लगाओ, ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। अब हम लगाएंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ फॉर्मूला हमसे मांगता है रेंज, हमें किसे काउंट करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए आप, मैंने कहा इस सेल से लेकर सेमीकोलन इसी सेल तक, और कोमा क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया हमारा यही सेल है, C6 हमारा क्राइटेरिया है। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं, रेंज में उसी सेल से लेकर उसी सेल तक ही लेना है, क्राइटेरिया में भी उसी सेल को लेना है। अब आगे देखते हैं, जो हमारा ये फर्स्ट वाला है ना C6, इसको मैं F4 से फ्रीज कर देता हूं, ताकि जब ये नीचे आएगा ना तो सरके नहीं, एक चीज ऊपर है दूसरी चीज नीचे जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 ऐसे हमको एक नेम बना के दे जाएगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखिए कि इसने हमको नंबर 1 दिया ना। अब इसको मैं नीचे जब ड्रैग करूंगा ना, तो ये देखो इसने हमको 1 1 1 1 आ गया ना, देखिए 2 आ गया यहाँ पर, तो ये 3 आ गया। तो इसने हमको एक डायनेमिक नेम दे दिए हैं, एक यूनिक हमको नेम मिल चुके हैं कि कौन सा नाम कितनी बार इस लिस्ट के अंदर रिपीट हो रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको जाके सिंपली, मैं यहाँ पर आपको सिखाने के पर्पज से हाथ से लिख देता हूँ सीरियल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, और इसको मैं डिलीट करता हूँ। आने वाली वीडियोस के अंदर जो सीरियल नंबर्स हैं ये भी ऑटोमेटिक कैसे हैं ये आपको मैं सिखाऊंगा, पर फिलहाल वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। सिंपली हम लिखेंगे वी लुकअप। अब हमारी जो लुकअप वैल्यू है, हमारे पास जो नया नेम है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट F7 से एंड 1, समझिए आप, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। देखिए इसको मैंने फिक्स किया ताकि नीचे ना आए वैल्यू ये, बस इतना ही काम है। बाकी तो हमने तो इसे बुलाएंगे टेबल अरे। तो टेबल अरे में ये मैंने सारी वैल्यू मैंने सिलेक्ट करी, 4 से बंद किया,
कॉलम नेक्स्ट नंबर 3, क्योंकि नंबर 3 में हमारी सेल्स है। देन फॉल्स, एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर। अब हमारे पास देखो ये बिल्कुल सही आ गया है। चेक कर लेते हैं 94 92। अब इसको मैं नीचे जब ड्रैग करूंगा ना, देखो यहाँ पर ना ये एन एरर आएगा, घबराने की बात नहीं है। इस एरर का मतलब यही है कि इस नाम से सिर्फ 2 ही एंट्री है, बाकी एंट्री नहीं। तो इसके अंदर आप क्या कीजिए, ये एरर ना आए तो आप वी लुकअप के बाहर इफ एरर का फॉर्मूला लगा दीजिए। इफ एरर, ये करने के बाद आप बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, देन कोमा लगाओ। अगर यहाँ पर एरर है तो क्या दिखाएं, अगर इस फॉर्मूले के अंदर एरर आता है तो ये आपको क्या शो करे। हम कहते हैं यहाँ पर हमें कुछ शो ना करे, ब्लैंक दिखा दे। मैंने एंटर प्रेस किया और इसको मैंने नीचे तक, अब देखिए सिर्फ 2 वैल्यूज ने हमको दिखाई है, बाकी इसने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि हमने इसमें इफ एरर का यूज किया है। अब जब मैं यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ, ये देखिए तो यहाँ पर 5 की 5 वैल्यू आ गई क्योंकि इसमें 5 वैल्यू थी। देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, यहाँ पर 2 वैल्यू है, यहाँ पर 1 वैल्यू है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये कॉन्सेप्ट, आप इसको 2 या 3 बार आराम से इसको देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट का जो कर्क्स है वो क्या है कि हमें जो यहाँ पर जो नाम बनाने हैं ना काउंटिव से, बस यही है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो हमने यहाँ पर लिया है ना, इसी नेम को इसी तक ही जो रेंज है वो एक उसी सेल तक है और उसी को हमने क्राइटेरिया ले लिया, पर इसको हमने एक साइड से फ्रीज कर दिया है ताकि वो नीचे ना आ सके। ये फाइल जो मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, वहां से इसको आप डाउनलोड कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जाएगा, इतना डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। पर इससे यह है कि आपकी जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं जहाँ पर आपको एक ही नेम के बेस के ऊपर जितनी उसने सेल्स की आज तक वो आपको लेके आना है, तो वहां पर आपका ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है ये। और अभी तो डेटा जो मेरा ये सिंगल स्विच के ऊपर है, हो सकता है आपके केस में मल्टीपल स्विच में भी हो सकता है ये। तो आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।